उसकी आहें और चीखों पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी रोने लग गए थे। वो सिसकती हुई मध्यम आवाज में बार बार ये इल्तिजा करती रही कि खुदारा मेरा यकीन कर लो, मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए गमज़दा हूँ कि तुम लोग ये कितना अजीम गुनाह करने जा रहे हो। शर्म के मारे माँ बाप के सर झुके जा रहे थे। शर्म इस बात पर नहीं थी कि वो ज़िंदगी की बाजी हार रही थी, बल्कि इस बात पर कि उनकी इज्जत जा रही थी। सबके कहने पर बिलाहर उन्हें अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाना पड़ा। लड़की की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं और पूछते हैं कि लड़की के माँ बाप कहाँ हैं। डॉक्टर साहब उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि देखने में तो आप लोग हाँ से पढ़े लिखे मालूम होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आप इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं। आपकी बेटी के पेट में एक रसोली थी जो कि काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और इसका इलाज तो किसी ना किसी तरह हो ही जाता, लेकिन बदकिस्मती से उसे जहर दिया गया है। आप लोग इतने लापरवाह और इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? क्या आपको खुदा का कोई खौफ नहीं? डॉक्टर बोल रहा था और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकले जा रही थी। आंखों से आंसुओं के समंदर बहने लग गए थे। आवाज़ साथ छोड़ चुकी थी, हाथ कांप रहे थे और मुसलसल दिल से यही आवाज़ निकल रही थी, या खुदाया, ये हम क्या गुनाह कर बैठे। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। डॉक्टर ने कहा कोई और चारा नहीं, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसे बचा लें, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। बस दुआ करें कि ये बच जाए, वरना शायद खुदा भी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करे। स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए माँ ने अपनी बेटी का चेहरा देखा जो जर्द पड़ चुका था, जो शायद कितने महीनों से उसने देखना भी गवारा न किया था। उसके चेहरे पर जिंदगी के कोई आसार न थे और ना ही उसे जीने की कोई तमन्ना थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे और जैसे हर एक आंसू हजारों शिकवों से भरपूर हो। वो अपनी माँ को देखे जा रही थी, उस माँ को कि जिसने अपनी ही बेटी पे एतबार न किया था और आज एहसास नदामत में बस इसी इंतज़ार में थी कि किसी लम्हे ये ज़मीन खुले और वो उसी के अंदर कहीं समा जाए। माँ उसके हाथों को अपने हाथों में थमाए देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। ऑपरेशन शुरू होने से चंद लम्हे पहले ही वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई और एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सज़ा पाकर ये दुनिया छोड़कर चली गई और अपने पीछे रह जाने वालों के लिए हमेशा की नदामत छोड़ के चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।